हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में जो प्रश्न आपके सामने है वह विभिन्न प्रकार की नदियों से संबंधित प्रश्न है कि किसका उद्गम स्थान कहाँ पर है, कौन सी महानदी सबसे लंबी है, किस महानदी कौन सी महानदी या कौन सी नदी किस जगह पे भारत में कहाँ से प्रवेश करती है। इन सब प्रश्नों से रिलेटेड ये प्रश्न आज की क्लास में मैं आपसे पूछने जा रही हूँ और बताने जा रही हूँ। इसलिए वीडियो अगर पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना कतई ना भूले। तो प्रश्नों की इस चयन की जो सीरीज़ है उसका पहला ही प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है, रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो यह इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार लोग गंगा यमुना ये सब नदियों को बहुत याद रखते हैं, लेकिन रावी नदियों के बारे में चर्चा कम करते हैं। तो रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कांगड़ा, शेषनाग झील, त्र्यंबकम या महागिरी। तो रावी नदी की उद्गम की बात अगर करें तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही और सटीक होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए कांगड़ा। ऑप्शन ए कांगड़ा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है वह आपसे पूछता है, सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? यह आपके उत्तर प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण और पसंदीदा प्रश्न है कि सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, और यह शहर काफ़ी चर्चा में रहा है। आपके सामने ऑप्शन है अयोध्या, ग्वालियर, सूरत या नासिक। अयोध्या, ग्वालियर, सूरत या नासिक। इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होता है वह है ऑप्शन ए अयोध्या। नेक्स्ट प्रश्न पे चर्चा करते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आज की क्लास में जो है वह आपसे पूछता है, लूड़ी नदी का उपनाम क्या है? लूड़ी नदी का उपनाम क्या है? तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है, वह आपसे पूछता गंगा ऑफ द डेजर्ट, गंगा ऑफ द साउथ, बिपाशा या कालिंदी। तो लूड़ी नदी का उपनाम, लूड़ी नदी को जो है खारे पानी की नदी भी कहते हैं, और यह भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको डबल स्टार करिए, क्लास का सभी प्रश्न एक से बढ़कर एक है। तो लूड़ी नदी की उपनाम पे अगर हम चर्चा करें फ्रेंड तो वह है आपका ऑप्शन ए मरुस्थल की गंगा। लूड़ी नदी का उपनाम है मरुस्थल की गंगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आज की क्लास में जो है वह आपसे पूछता, चंबल नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? चंबल नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? चंबल नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? क्षिप्रा, तुंगभद्रा, झेलम या गोमती। तो चंबल नदी की जो सहायक नदी है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो वह आपका जो ऑप्शन सही यहाँ पे होता है वह है आपका ऑप्शन ए क्षिप्रा नदी। ऑप्शन ए क्षिप्रा नदी। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि उज्जैन जो है वह किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो उज्जैन भी आपकी क्षिप्रा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। अगला प्रश्न फ्रेंड आपसे जो पूछना जा रहा है वह प्रश्न है आपसे, महानदी की कुल लंबाई कितनी है? माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? 585 किलोमीटर, 995 किलोमीटर, 720 किलोमीटर या 480 किलोमीटर। तो माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही और सटीक होता है 585 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो ये सभी प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में कई बार रिपीटेड, ये बहुत ही एथेंटिक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये एग्ज़ाम में बार बार रिपीटेड प्रश्न है, और सबसे ज़्यादा मिस्टेक यहाँ पे आपसे ये होती है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करते रहें। आपसे यहाँ पे अगला प्रश्न पूछता है, बानस नदी, बनास, बहुत से लोगों को लगेगा बनास नदी तो पहली बार सुन रखा है, तो ध्यान दीजिए। बनास नदी का मुहाना कहाँ है? आपसे पूछता है जो बनास नदी है उसका मुहाना कहाँ पर है? चंबल नदी, यमुना नदी, गंगा नदी या खंभात की खाड़ी। तो बनास नदी का जो मुहाना है वह कहीं और नहीं है। आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही होता है वह है आपका ऑप्शन सी, जो कि गलत है, ऑप्शन बी जो कि गलत है, ऑप्शन डी जो कि गलत है। तो आपका ऑप्शन सही होता है यहाँ ऑप्शन ए चंबल नदी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, झेलम नदी किनारे कौन सा शहर स्थित है? झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? श्रीनगर, लेह, पटना, कानपुर। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड ऑप्शन ए श्रीनगर। नेक्स्ट, बेतवा नदी का उद्गम कहाँ है? बेतवा नदी का उद्गम कहाँ है? विंध्याचल पर्वत, शेषनाग झील,
मानसरोवर या रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा आपसे कोई पूछे तो कहाँ है, तो आज की क्लास में जो प्रश्न मैं पूछती हूँ वह है आपसे पूछा कि रोहतांग दर्रा कहाँ है। तो रोहतांग दर्रा कहाँ है आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि इसी साथ साथ आपकी जो तैयारी हो रही है और आप किसी हिसाब से मुझे ये बात पता चल सके कि हाँ आपने सामान्य ज्ञान के लिए अच्छी तैयारी कर रखी है। तो रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है आप इसे भी ज़रूर बताइएगा। बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है वह है ऑप्शन ए, विंध्याचल पर्वत। नेक्स्ट, कोसी नदी को क्या कहा जाता है। कोसी नदी को दक्षिण की गंगा, बिहार का शोक, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा या लवण नदी। तो कोसी नदी बहुत ही इजी प्रश्न और बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग प्रश्न है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे सॉरी यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका, जो यहाँ पे सटीक और सही ऑप्शन है वह आपका ऑप्शन बी, बिहार का शोक। नेक्स्ट, तुंगभद्रा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। तुंगभद्रा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। हम्पी, दिल्ली, गुवाहाटी, वाराणसी। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो आपका उत्तर यहाँ पे सही होता है ऑप्शन ए, हम्पी। ऑप्शन ए, हम्पी। नेक्स्ट प्रश्न, सोन नदी का मुहाना कहाँ है। सोन नदी का मुहाना कहाँ है। यमुना नदी, गंगा नदी, सिंधु नदी या बंगाल की खाड़ी। तो सोन नदी के मुहाने की अगर आपसे कोई बात करे तो वह है ऑप्शन बी, गंगा रिवर। गंगा रिवर। नेक्स्ट, नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तवी, यमुना, चंबल, सोन। तवी, यमुना, चंबल, सोन। तो नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, वह है आपका ऑप्शन ए, तवी। ताप्ती नदी का मुहाना कहाँ है। ताप्ती नदी का मुहाना कहाँ है। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन ए, खंभात की खाड़ी। ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन सी, अरब सागर या ऑप्शन डी, गंगा नदी। तो ताप्ती नदी का जो मुहाना है वह है आपका ऑप्शन ए, गुल्फ ऑफ खंभात। गुल्फ ऑफ खंभात। नेक्स्ट, महानदी पर भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। महानदी पर भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। यह आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि महानदी पे भारत का सबसे लंबा बांध, या कई कई एग्जाम पूछते हैं भारत सबसे लंबे बांध कौन सा है। तो सबसे लंबे बांध पे अगर चर्चा करें तो भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल, हीराकुंड, श्रीशैलम या नागार्जुन। तो सबसे लंबे बांध की अगर बात करें तो वह है आपका ऑप्शन बी, हीराकुंड बांध, जो कि आपके कहाँ पर है, किस नदी पर बना हुआ है, तो ये बना हुआ आपके महानदी पर। नेक्स्ट, गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितनी है। गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितनी है। 1465 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर, 724 किलोमीटर या 480। तो गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन ए, 1465 किलोमीटर। नेक्स्ट, कावेरी नदी को क्यों दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी को क्यों दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसकी लंबाई के कारण, इसकी पवित्रता के कारण, या इसकी चौड़ाई के कारण, इसके बांधों के कारण। तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है तो इसकी पवित्रता के कारण। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को दिख गया, इसलिए बिना टाइम वेस्ट करते फटाफट मैं उत्तर ही बता देती हूँ। ऑप्शन ए, महाबलेश्वर पश्चिम घाट पे। महाबलेश्वर पश्चिम घाट पर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है चिनाब नदी की कुल लंबाई कितनी है। चिनाब नदी की कुल लंबाई कितनी है। 1450 किलोमीटर, 1180 किलोमीटर या 1376 किलोमीटर, 800 किलोमीटर। तो चिनाब नदी की जो कुल लंबाई है वह है आपका ऑप्शन बी, 1180 किलोमीटर। नेक्स्ट, सतलुज नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है। गंगोत्री, मानसरोवर, सिपकिला दर्रा या अरुणाचल प्रदेश। तो सतलुज नदी भारत में जो प्रवेश करती है वो कहाँ से करती है, तो बताइए आप सभी। सतलुज नदी भारत में जो प्रवेश करती है कहाँ से करती है, तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही होता है, सिपकिला दर्रा। व्यास नदी का उपनाम क्या है।
व्यास नदी का उपनाम क्या है? कालिंदी, विपाशा, सूर्यपुत्री या घाघरा? तो व्यास नदी का उपनाम जो है वह है आपका ऑप्शन बी विपाशा। नेक्स्ट प्रश्न, सरस्वती नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण और कई बार ये एग्ज़ाम में कूट प्रश्नों के तौर पे भी पूछा जाता है, तो इस प्रश्न को आप डबल स्टार के साथ साथ इम्पॉर्टेंट की लिस्ट में भी नोट ज़रूर कर लीजिएगा। सरस्वती नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान? ऑप्शन बी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश? ऑप्शन सी महाराष्ट्र, कर्नाटक? या ऑप्शन डी असम, अरुणाचल प्रदेश? तो सरस्वती नदी का जो प्रवाह क्षेत्र वह है आपका हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, यमुना नदी का मुहाना कहाँ है? यमुना नदी का मुहाना कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, गंगा नदी या सिंधु नदी? तो आपका जो यमुना नदी का मुहावना है वह है ऑप्शन सी गंगा नदी। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश, असम, तिब्बत, बांग्लादेश? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो प्रवेश करती है वह है आपका ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? सोन, यमुना, घाघरा, दामोदर? गंगा नदी की सबसे सहायक नदी कौन सी है? सोन, यमुना, घाघरा, दामोदर? आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन बी यमुना नदी। तो आज की क्लास का जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस सभी प्रश्न का उत्तर आपको देना है कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मानसरोवर, तिब्बत, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर या रोहतांग दर्रा? तो इस प्रश्न का ऑप्शन आप सभी जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।